रमजान का महीना, जो कि हर मुसलमान के लिए अल्लाह की रहमत, माफी और बरकतों का सबसे अहम वक्त होता है, उसी महीने में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने न सिर्फ पूरे समुदाय को हैरान कर दिया, बल्कि हमारी आस्था और ईमान की सच्चाई को भी चुनौती दी। रमजान की रोजों और नमाजों में मग्न मुसलमानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह दृश्य देखकर हर दिल में अफसोस, गम और गुस्सा था, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आई जिसे देखकर यकीन हुआ कि अल्लाह अपने बंदों का हमेशा साथ देता है। इस वाकये में बेशक उस इंसाफ और रहमत का आभास हुआ जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकता है। क्या थी वह मदद जो इस कठिन वक्त में आई, और कैसे अल्लाह ने अपने रहम से इस मुश्किल समय में अपने प्यारे बंदों को तसल्ली दी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कैसे अल्लाह की रहमत और करम से यह कहानी एक नई रोशनी में तब्दील हुई। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं वह पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से गांव नन्हेवाल का है, जो लाहौर के पास स्थित है। इस गांव में एक मुसलमान युवक रहता था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वह युवक बहुत ही नेक, परहेजगार और मुत्तकी आलिम इस्लाम था। वह 5 वक्त की नमाज अदा करता और हमेशा कोशिश करता कि हर नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा करे। यही वजह थी कि उसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था, क्योंकि वह जानता था कि अस्बात अल इमाम, इमाम के पीछे नमाज पढ़ना से ज्यादा सवाब है। नमाज के बाद वह कुछ देर मस्जिद के एक कोने में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करता था, और यह उसका रोज का अमल था। मस्जिद के बाकी मुसलमान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि वह हमेशा कुरान की तिलावत करता है और अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है। उसकी इस तवज्जो से मस्जिद में आने वाले लोग उसका बहुत इज्जत करते थे। यह युवक हुस्न अखलाक में माहिर था। वह हमेशा दूसरों से सलीम अल लिसान के साथ पेश आता था और इस बात का खास ध्यान रखता था कि किसी का दिल न दुखे। उसकी नेकियत और प्यारे व्यवहार ने पूरे गांव में उसकी इज्जत को बढ़ा दिया था। वह अपनी हर जिम्मेदारी में तदबर और इखलास से काम करता था। जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को खाना देना और किसी भी मसाइल में सब्र और तवक्कुल से काम लेना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत अय्याश और नाफरमान था। वह हमेशा दुनिया के फितने और माया के पीछे दौड़ता रहता था। उसकी सारी कोशिशें इस बात में लगी रहतीं कि कैसे वह अपनी शहवात और हवस को पूरा कर सके, और हर वक्त पैसे और दौलत की तलाश में रहता। वह कभी भी अपने अखलाक और अखीरत की तरफ ध्यान नहीं देता था। फिर कुछ समय बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यह एक बहुत बड़ा गम था और बड़े भाई के लिए यह सदमा बहुत भारी था। इस गम में वह सब्र और तवक्कुल के साथ खुद को संभालने की कोशिश करता रहा और ज्यादातर समय इबादत और दुआ में बिताने लगा। वह इबादत में खोकर अपने दिल को ताजगी और सुकून का एहसास करता था। वहीं छोटे भाई का दिल हिरस और तफरीक से भरा हुआ था। उसकी कोशिश यह थी कि वह किसी भी तरीके से अपने बड़े भाई का हिस्सा अपनी तरफ करवा ले और अपनी कुर्बानी से दूर भागकर सिर्फ रिस्क के पीछे दौड़े। उसने सोच लिया था कि कैसे भी करके वह अपने बड़े भाई की विरासत पर कब्जा कर ले। इसके बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। वह बड़े भाई को फितने में फंसाने और उसकी हक को छीनने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगा, मगर बड़े भाई की तवक्कुल और सिद्दत ने उसकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। बड़े भाई का ईमान और अखलाक हमेशा उसे कशिश और सुकून देता था, और वह कभी भी इस तरह के दुरुस्त और नाफरमानी के रास्ते पर नहीं चलता था। आखिरकार छोटे भाई ने महसूस किया कि दुनिया के फितने और माया में कोई सुकून नहीं है। उसकी नफ्स और कुबरियत ने उसे कुछ नहीं दिया, जबकि बड़े भाई की नफ्स और इखलास ने उसे एक स्थिर और पाक जीवन की दिशा दिखाई। दोस्तों, जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें असफल हो गईं और उसने देखा कि उसका कोई भी दुष्कृत्य बड़े भाई के सामने असर नहीं डाल सका, तो एक दिन उसने सोचा कि अब वह अपनी शर का सबसे बड़ा कदम उठाए। उसे यह ख्याल आया कि क्यों न वह अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी मस्जिद का इस्तेमाल करे। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बड़े भाई का मस्जिद से गहरा लगाव है और वह हमेशा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ही जाता है। इसलिए उसने एक साजिश बनाई और सोचा कि अगर वह किसी तरह अपने बड़े भाई को मस्जिद के किसी काम में फंसा दे तो वह मस्जिद में जाने से रुक जाएगा। इस तरह वह उसे गुनाह में डुबोकर उसे बुरा महसूस करवा सकता था और फिर वह मस्जिद में जाने से बचने की कोशिश करेगा।
छोटे भाई ने यह सोचा कि मस्जिद और नमाज की अहमियत को समझने वाला बड़ा भाई अगर मस्जिद से दूर हो जाता है तो वह उसे अपनी जमीन के बारे में बात करने का दबाव बना सकेगा। छोटे भाई को अच्छी तरह से मालूम था कि बड़ा भाई 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता है और वह मस्जिद से बहुत मोहब्बत करता है। वह जानता था कि बड़े भाई का मस्जिद के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि वह कभी भी अपनी इबादत से समझौता नहीं करेगा। यही सोचकर छोटे भाई ने यह योजना बनाई कि यदि वह मस्जिद को लेकर कोई गलतफहमी पैदा कर सके तो बड़ा भाई शायद अपना हिस्सा उसे दे दे ताकि वह फिर से मस्जिद में वापस न जाए। उसने एक ऐसी साजिश रची कि किसी तरह मस्जिद में चोरी की घटना को बड़े भाई से जोड़ दिया जाए जिससे उसे मस्जिद से दूर किया जा सके। छोटे भाई को यकीन था कि अगर बड़ा भाई मस्जिद से दूरी बनाएगा तो उसके दिल में खौफ और पशेमानी उत्पन्न हो जाएगी और वह अपनी जमीन को उसके नाम करवा देगा। वह यह समझता था कि बड़े भाई का दिल इखलास और तवक्कुल से भरा हुआ है और वह इस तरीके से उसे अपने इरादों में सफल कर सकता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि बड़ा भाई अपनी सिदक और तवहीद के साथ कभी भी किसी के चक्कर में नहीं आएगा और उसका विश्वास हमेशा अल्लाह पर रहेगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, इसलिए उसने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया। फिर उस चोरी किए हुए सामान को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। इसके बाद वह पुलिस के पास गया और अपने बड़े भाई पर इल्जाम लगा दिया। वह कहने लगा, हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई है। दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह वैसे ही मस्जिद जा रहा था, सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहा था। वह अपनी हर दुआ में कहता, ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि चोरी के बाद छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसलिए अगले रोज जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? मेरा कसूर क्या है? मैंने कौन सा जुर्म किया है? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बराए मेहरबानी मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। बड़े भाई ने पुलिस से गुहार लगाई। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया, तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा। या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और न ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। वह दुआ करने लगा। इसी दौरान पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग जमा हो गए। वे सब पुलिस वालों से कहने लगे, इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इसके अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है और कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। जिसने भी इस पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। भीड़ में मौजूद लोगों ने पुलिस से कहा, मगर उन लोगों की गवाही सुनकर भी पुलिस नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमें इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसे गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पहुंच गया। वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा, यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा। फिर वह धीरे से बोला, मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था
कि यह सब उसके छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूद हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसे छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। ये देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने वह सामान छोटे भाई के घर से ही उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सारी बातें पुलिस वालों को बता दी। इधर बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की। इस तरह पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल गया। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, आपको आज का यह वाकया कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के जरिए इसके बारे में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया आमिर शेख नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। आमिर शेख का एक मेडिकल स्टोर था। उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आमिर शेख बचपन से ही नेक और दीनदार था। वह पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद पढ़ने का भी आदी था और ज्यादातर वक्त तिलावत-ए-कुरान में बिताया करता था। बाज मर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता, रोजे, नमाज और जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और आमिर शेख ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर बिलाखिर आमिर शेख को शादी का फैसला करना पड़ा और उसने शादी कर ली। शादी के बाद आमिर शेख की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता था जब वह नमाज पढ़ता। तहज्जुद भी छूट गई और नमाज में भी कमी आने लगी। एक ऐसा वक्त आ गया कि पांचों वक्त की नमाज में गफलत होने लगी और फिर आमिर शेख अचानक मुश्किलात में गिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। आमिर शेख की जिंदगी जो पहले खुशहाल थी बुरी तरह मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। आमिर शेख उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने गलती से गलत दवाई दे दी जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा। इस घटना के बाद उस शख्स ने आमिर शेख पर केस कर दिया जिससे उसकी दुकान सील हो गई और उसका पूरा कारोबार बंद हो गया। इसी दौरान आमिर शेख के वालिद की तबीयत भी खराब हो गई और आमिर शेख ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब अपने वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इस हालात को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब आमिर शेख के पास कुछ भी नहीं बचा था और वह पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया। एक दिन आमिर शेख सहन में अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसे फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की और सजदे में गिरकर माफी मांगने लगा। वह रोता रहा और कहता रहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में और तेरी इबादत में गुजारी, लेकिन दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। इसके बाद उसने दोबारा पांचों वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तहज्जुद और तिलावत-ए-कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह से माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 दिन ही गुजरे थे कि अचानक उसके घर वही शख्स आया जिसे आमिर शेख ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुम्हारी दी हुई दवाई से मेरी तबीयत जरूर बिगड़ी थी, लेकिन मेरी जो बीमारी थी वह करिश्मे की तरह उसी दवाई से दूर हो गई और अब मैं तुम पर किया हुआ केस वापस ले रहा हूं। इसके बाद आमिर शेख को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी उसने अपना मेडिकल स्टोर दोबारा हासिल कर लिया और आमदनी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वह हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त इस्तगफार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता
उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसले और परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन जो नमाजी होता है उसका दिल नरम होता है। वह तकब्बुर और जलन से पाक होता है और किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं रखता। वह सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करता है और एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसी एक अल्लाह का वली गुजारता है। वह तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती ही है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें, हम हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है। इसलिए अपना गुमान अच्छा रखो और अपने गुनाहों से माफी मांगते रहो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, वह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। जब किसी इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं तो उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, उसकी जिंदगी में सुकून आने लगता है। भले ही उसके पास पहले से ज्यादा नेमतें न हो, भले ही उसकी दौलत ज्यादा न हो, लेकिन उसकी जो भी कमाई होती है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे कई लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों का कोई सुकून नहीं मिलता। उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आपको कुरान शरीफ की भी तिलावत करनी चाहिए। अगर कुरान करीम पढ़ना नहीं आता तो आप सीखिए, अगर वह भी नहीं आता तो कम से कम उसका तर्जुमा ही सही से पढ़ लीजिए। आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़िए, देखिए तो सही अल्लाह तबारक व ताला हमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी ईमान अफरोज वीडियो मिलती रहे। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को जमीन पर नाजिल किया तो इस कायनात के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। जो कुरान पाक का सही इल्म रखता है वह हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल कुरान पाक से निकाल सकता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने चुटकी में सुलझा दिया। इसे देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम लोग मुसलमान हो गए। दरअसल हुआ यह कि अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस एक साथ आ गए। इनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की। इस हॉस्पिटल का यह निजाम था, यानी सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी कलाई पर उनकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ यह कि कुछ नर्सें वहां काम कर रही थीं। वह कुछ जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई, जिसकी वजह से दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। उन्हें कोई आसान तरीका सोचना था, इसलिए वे पास में ही एक मुस्लिम डॉक्टर के पास गए जो इराक के रहने वाले थे। वह डॉक्टरों के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझे। यह सुनकर इराकी डॉक्टर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेशक कुरान मजीद में तमाम मसलों का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद वह इराक के बड़े बड़े आलिमों से मिले और इस मसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है। फिर उन्होंने कुरान पाक की सूरा यूनुस की एक आयत का जिक्र किया और कहा कि इस पर गौर करने से हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जुमा है, एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। इसके साथ ही उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दौर का एक वाकया भी बयान किया
जो इस मसले को हल करने में मददगार साबित हुआ। उन आलिम ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में दो औरतों ने एक साथ बच्चे को जन्म दिया। रात काफी अंधेरी थी, जिसमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उन्हें यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़का उनका है और यह मसला बहुत ज्यादा उलझ गया। आखिरकार दोनों औरतों को जनाबे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें अपनी अपनी दलीलें देने लगीं कि लड़के की मां वह हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बातें सुनी और फिर फरमाया, तुम दोनों अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आओ। इसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर ले आईं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी उसका वजन किया, तो पाया कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना था। फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी का है। यह सुनकर लोगों ने जनाबे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया? आपने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की बनिस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया। दोस्तों, आलिम की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वह डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में भी बताया, उसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा, कुरान मजीद के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इसको तोला जाए। जिस औरत का दूध वजनी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया। देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है। इसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत की तुलना में 2 गुनी पाई गई। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़के की मां कौन है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और उसकी मां का फैसला हो चुका था। इराक के इस डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टरों को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा पोषण भी। दोस्तों, यह देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान पाक ने दुनिया के हर मसले का हल पहले ही बता दिया है। अब दोस्तों, वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ हसरत बच रही थी। इसलिए वे उस बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का DNA टेस्ट किया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसे देखकर उन डॉक्टरों के होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का DNA सेम था, और जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया वैसा ही हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।